राष्ट्र की संपत्ति अगर कोई आदमी बेच रहा है तो वही देश बिकना कहा जाता है। ये नहीं होता कि नरेंद्र मोदी जी भारत के किसी भूभाग को रजिस्ट्री करने जाएंगे। ये जरूरी है आप लोगों को समझना। साथियों, अगला प्रश्न, क्या आपने अपने करीबी उद्योगपतियों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए कि नहीं? साथियों, किसान हमारा पिस रहा है छोटे छोटे कर्जे में, कोई 5,000, कोई 4,000, कोई 10,000, उसके खिलाफ आरसी कट रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माफ कर दिए। ये 12 लाख करोड़ रुपए साथियों हमारे आपके खून पसीने से कमाए गए पैसे से दिए गए टैक्स का पैसा है, किसी के व्यक्तिगत पैसे नहीं है। उस पर हर एक नागरिक का, हर एक भारतीय का अधिकार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे दिया। साथियों, अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या आपके सरकार में रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य 2.5 गुना हुए कि नहीं? साथियों, आपको पता है पिछली सरकार में रसोई गैस लगभग 350 रुपए का मिलता था, आज रसोई गैस 1,000 रुपए के पास में है। आपने 1100 रुपए किया, बाद में 100 रुपए कम करके अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे साहब, हमने बड़ा फायदा कर दिया, बहुत ज्यादा आप लोगों को रिलीफ दे दी। साथियों, अगला प्रश्न, क्या आपके शासनकाल में ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करके उसका दुरुपयोग नहीं किया गया? साथियों, आप सबको पता है कि आज कोई भी संवैधानिक संस्था वो सरकार के दबाव में है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही जैसा उसको करना चाहिए था, कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है, बल्कि चंद लोगों के इशारों पे वो सरकार काम कर रही है। साथियों, अगला प्रश्न भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि क्या आपने जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से जो राज्य सरकारें बनी थी उनको अस्थिर करने का कार्य किया कि नहीं? आप सबको पता है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, जिस सरकार को जनता ने चुना था, जनता ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अस्थिर करने का कार्य किया है। साथियों, अगला प्रश्न कि क्या आपकी पार्टी में तमाम ऐसे नेता शामिल नहीं हुए हैं जिनके ऊपर आपकी ही पार्टी द्वारा पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे हैं? साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। पहले आप आरोप लगाएंगे, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा पता चलेगा वो नीट एंड क्लीन होकर निकलेगा। आजकल तो तमाम ऐसे चुटकुले भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं कि ईडी वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं अरे साहब हम तो अभी भाजपा ज्वाइन कर लिए थे कल, करे ओहो हमसे गलती हो गई थी, हम गलत जगह पे आ गए। साथियों, अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया या अन्य भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं आप लोगों के बिहाफ पे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जबरन वसूली नहीं की गई? साथियों, आपको पता होगा जिस कंपनी का एसेट्स 21 करोड़ रुपए है, उस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को 400 करोड़ का चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखा गया था, ओपन नहीं किया जा रहा था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने लोगों के सामने ये चीजें लाई जिससे इनकी घोटालों का, इनके जबरन वसूली का पर्दाफाश हो सका। आज एक इंटरव्यू में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं उनको बाद में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कहीं न कहीं इसको धमकी के रूप में भी लिया जा रहा है। साथियों, अगला क्वेश्चन कि क्या आपके शासनकाल में भारत में सांप्रदायिक सद्भाव की क्षतिग्रस्ती हुई कि नहीं? साथियों, नेक्स्ट, क्या आपके शासनकाल में भारतीय संप्रभुता का आधार भारतीय संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा छीण हुई कि नहीं?
साथियों, आपको पता होना चाहिए कि किसी देश को राष्ट्र बनने के लिए सबसे जरूरी जो बिंदु होता है वो होता है उसमें संप्रभुता। और भारत में जो संप्रभुता है वो भारत के संविधान में निहित है। भारत का जो शासन है वो संविधान के अनुसार चलता है और भारतीय संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। लेकिन वर्तमान सरकार में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आज भारत धर्मनिरपेक्ष रह गया है? ईमानदारी से बताइए। आप खुद कहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। साथियों, अगला प्रश्न भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि क्या आपके शासनकाल में युवाओं, किसानों और कामगारों की स्थिति में कोई प्रोन्नति हुई? साथियों, आज युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, किसान संघर्षरत है, किसान आंदोलन कर रहा है, कामगार परेशान है, हर आदमी परेशान है, लेकिन सरकार को जू नहीं रेंग रही है। साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या नोटबंदी के फलस्वरूप काला धन निकालने में आप कामयाब रहे? साथियों, इसका उत्तर भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा, जबकि आपको पता है कि सैकड़ों लोग नोटबंदी के दौरान मारे गए। साथियों, अगला प्रश्न है आपकी तरफ से कि क्या ईवीएम की विश्वसनीयता पर जब लोगों को संदेह हो रहा है तो क्या आप भारत में एक स्वच्छ लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखने के लिए मतपत्रों द्वारा मतदान किए जाने की कोई पहल की? नहीं। उत्तर है नहीं, क्योंकि जब लोकतंत्र की महत्ता इस पे होती है साथियों कि अगर लोगों को इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, लोगों को शंका है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, तो आपको चाहिए था कि सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र